कुछ लोग हैं जग में ऐसे भी जो कृष्ण को गाली देते हैं, अर्जुन और कर्ण के चक्कर में माधव को छलिया कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जिस कविता को आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, उस कविता से मेरा एक छोटा सा मकसद भी है। वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर यह कविता है, लेकिन एक मकसद यह है कि कुछ लोग कृष्ण के बारे में भ्रम फैलाते हैं। कृष्ण ने महाभारत में पक्षपात किया, कृष्ण ने छल किया, या फिर कृष्ण के बारे में और भी कई चीजें नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक ऐसी कविता लाई जाए जो भगवान कृष्ण के बारे में जो भ्रम है उन्हें दूर करने में कुछ सहायता मिले। और इसमें मुझे आप लोगों का भी साथ चाहिए होगा कि अगर आप लोगों को मेरी कविता अच्छी लगे तो इसे आप लोगों ने शेयर भी करना है, ताकि उन सभी को यह भ्रम दूर हो सके जो भगवान कृष्ण के बारे में पक्षपाती तौर पर कुछ ना कुछ लिखते हैं या बोलते हैं, या कई कमेंट्स गलत करते हैं उनके बारे में। तो मैं अपनी कविता शुरू कर रहा हूं। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और पोइट्री शेयर कीजिएगा। कृष्ण नहीं किसी एक पक्ष के, कृष्ण नहीं किसी एक पक्ष के, कृष्ण तो है जन जन के ही। वो मार्ग दिखाते हैं सबको, कृष्ण कर्ण के भी और अर्जुन के भी। कृष्ण नहीं किसी एक पक्ष के, कृष्ण तो है जन जन के ही। वो मार्ग दिखाते हैं सबको, है कृष्ण कर्ण के भी अर्जुन के भी। जो पाप है करते करे शौक से, जो पाप है करते करे शौक से, सब कुछ गिनता चक्रधारी है। वो रहे कंस या शिशुपाल, आती सबकी ही बारी है। वो रहे कंस या शिशुपाल, आती सबकी ही बारी है। नहीं दुर्योधन के उसे महल सुहाते, नहीं दुर्योधन के उसे महल सुहाते। वो तो विदुर के ही घर जाते, प्रेम के नाजुक के से धागे से, प्रेम के नाजुक धागे से दुनिया के मालिक हैं बंध जाते। फिर भी कुछ लोग हैं नफरत करते, फिर भी कुछ लोग हैं नफरत करते, दुख देते हैं दुर्बल निर्धन को ही। कृष्ण नहीं किसी एक पक्ष के, कृष्ण तो है जन जन के ही। कृष्ण नहीं किसी एक पक्ष के, कृष्ण तो है जन जन के ही। जो सदियों को मार्ग दिखा पाए, ऐसा गीता का ज्ञान दिया। कर्म है क्या और धर्म है क्या, क्या खूब उनका बखान किया। जो कर्म है क्या, धर्म है क्या, क्या खूब उनका बखान किया। जो तुमको भी युद्ध जीतना है, जो तुमको भी युद्ध जीतना है, तो अर्जुन बनकर आगे बढ़ो। गीता में है उत्तर सभी प्रश्न के, वक्त निकालो और गीता पढ़ो। जो तुमको भी युद्ध जीतना है तो अर्जुन बनकर आगे बढ़ो, और गीता में है उत्तर सभी प्रश्न के, वक्त निकालो और गीता पढ़ो। फिर तुम भी कृष्ण को संग में पाओगे, फिर तुम भी कृष्ण को संग में पाओगे। खुद मोहन दिखलाएंगे पथ को, तुम अर्जुन तो बनकर के देखो, खुद कृष्ण चलाएंगे रथ को। तुम अर्जुन तो बनकर के देखो, खुद कृष्ण चलाएंगे रथ को, खुद कृष्ण चलाएंगे रथ को। और सारथी जिसके ईश्वर हैं, और सारथी जिसके ईश्वर हैं, वो हारेगा जीवन में नहीं। वो मार्ग दिखाते हैं सबको, है कृष्ण कर्ण के भी अर्जुन के भी। वो मार्ग दिखाते हैं सबको, है कृष्ण कर्ण के भी अर्जुन के भी। ऐसा नहीं कि कृष्ण ने कर्ण को मार्ग नहीं दिखाया था, कृष्ण ने कर्ण को भी सारी सच्चाई बता दी थी, और कर्ण को भी बता दिया था कि तुम चाहो तो पांडवों की तरफ आ सकते हो। तो कृष्ण सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, कर्म तो आपको और हमको ही करने होते हैं। तो जो लोग कृष्ण को पक्षपाती कहते हैं वो इस बात को जरूर समझ लें। कुछ लोग हैं जग में ऐसे भी, अब ये मैं उन्हीं लोगों के बारे में कुछ लाइन लिखना चाहता हूं, क्योंकि मेरी कुछ पॉइंट्स पे जो कर्ण के फैंस हैं स्पेशली, उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए भी नेगेटिव कमेंट्स किए। तो उनको ये समझना जरूरी है कि खुद कर्ण भगवान कृष्ण का बहुत सम्मान करते थे, और जो ऐसा करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। तो उनके लिए मैं अगली कुछ लाइनें लिखना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जग में ऐसे भी जो कृष्ण को गाली देते हैं, जो कुछ लोग हैं जग में ऐसे भी जो कृष्ण को गाली देते हैं। अर्जुन और कर्ण के चक्कर में कृष्ण को छलिया कहते हैं, अर्जुन और कर्ण के चक्कर में कृष्ण को छलिया कहते हैं। वो नहीं समझते बेरंग है ईश्वर, वो नहीं समझते बेरंग है ईश्वर। ना काला है ना नीला है, वो नहीं समझते बेरंग है ईश्वर। ना काला है ना नीला है, ये खेल है सारे नियति के, ये सब ईश्वर की लीला है, ये सब ईश्वर की लीला है। ईश्वर नहीं किसी एक पक्ष के, ना है वो किसी भी बंधन में ही।
ईश्वर है नहीं किसी एक भी पक्ष के और ना है किसी भी बंधन में ही, वो मार्ग दिखाते हैं सबको। कृष्ण कर्ण के भी हैं और अर्जुन के भी। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को मार्ग दिखाया था, कर्ण को भी मार्ग दिखाया था। तो इस छोटी सी बात को समझिए, भगवान कृष्ण का सम्मान कीजिए, गीता को पढ़िए। इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे मैं यही आप लोगों से एक विनती करूंगा। और जिन लोगों को ये पोइट्री अच्छी लगी है वो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा प्यार दे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो लोग मुझसे पर्सनली टच में रहना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं मैं सबसे बात करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें, अपने भाई को मोटिवेट करें, साथ दे, प्यार दे। इसी उम्मीद से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्णा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।